नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो उपाय लेकर आया हूं, होलिका दहन की राख। होली की राख से करे यह विवाह की बाधा का उपाय। शीघ्र विवाह होगा। बस यहाँ रख दें होलिका की दहन की राख। मात्र एक दिन में बंधी हुई कुंडली का निवारण होगा। बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। प्रिय दर्शकों, फिर से मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं। और मैंने कहा कि बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा, क्योंकि ऐसा उपाय है, ये ऐसा उपाय है जो बंद किस्मत के ताले को खोल देता है। और जीवन में जितनी बड़ी से बड़ी नकारात्मक स्थिति हो, किसी का किया कराया हो, बंधन दोष हो, कुंडली अगर बंद गई हो, आप प्रयास तो करते हैं। ऐसा नहीं कि आप प्रयास नहीं करते हैं। माता पिता प्रयास करते हैं, लोग आते हैं, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं होता। माता पिता परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। अगर आप भी ऐसी स्थितियों से आप जूझ रहे हैं, बच्चों के विवाह में कोई बाधा आ रही है, तो यकीन मानिए, अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके बच्चे के जीवन में क्रांति होगी। बरसों से जो काम नहीं हुआ वह हो जाएगा और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, मैं कहना चाहता हूं कि लाखों लोगों पर आजमाया हुआ इस राख की पोटली का उपाय मैं आज लेकर आया हूं, जो चाहे जितनी भी बड़ी गंभीर स्थिति आपके घर में बनी हुई हो, चाहे रोग दोष सता रहा हो, चाहे कोई बड़ी बाधा हो, बड़ी काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, ग्रहण दोष हो, नजर दोष हो, या किसी का किया कराया हो, किसी ने कुंडली को बांध दी हो, उससे भी निवारण होने वाला है। और आपके जीवन में एक ऐसा पल इस उपाय को करने के बाद आने वाला है, चाहे जितना भी आपने उपाय किया हो, अगर उस उपाय में आपको सक्सेस अगर जीवन में नहीं मिला है, तो इस उपाय से मात्र एक दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन में क्रांति होगी और आपके बच्चों की किस्मत की ताला खुल जाएगी और उनका किस्मत बाबा की कृपा होगी। हर हर महादेव बाबा भोलेनाथ की, श्रीमन नारायण की कृपा होगी। बड़े से बड़े दोष पल भर में समाप्त होंगे, बंधी हुई कुंडली खुल जाएगी और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह होगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूंगा उन लोगों से जो प्रथम बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। और क्योंकि शेयर करेंगे तो आपके शेयर होने से अगर किसी का भला होता है तो आपके बच्चों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके बच्चों का भी शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में बने रहें, तभी समझ पाएंगे कैसे करनी है, कब करनी है, कौन कर सकता है। सारी बातें में आप इस वीडियो पर लगातार शुरू से अंत तक बने रहें। बीच से अगर छोड़ के निकल जाएंगे तो होगा क्या कि आप इसके मतलब को, इस वीडियो के बनाने का जो मेरा मकसद है, वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक बने रहें। बड़ी से बड़ी बीमारी अगर घर कर गई हो आपके घर में, उससे भी मुक्ति मिलने वाली है, कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा। नकारात्मक स्थितियों पर भी विजय आपको प्राप्त होगी और बच्चों के शीघ्र विवाह में कोई अड़चन आ रही है, बड़ी बड़ी बाधा बनी हुई है, बड़ी से बड़ी कुंडली के दोष को पल भर में यह उपाय आप समाप्त करेगा और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, एक एक करके सारी बातें मैं बताऊंगा, शुरू से अंत तक बने रहे हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आपने उपाय तो बहुत कर लिए, लेकिन लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपको इस बार सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और आपके बच्चे इस उपाय को अगर करते हैं, या माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक बने रहें। बड़े से बड़े दोष को पल भर में यह समाप्त करने वाला उपाय है। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। प्रिय दर्शकों, स्नान ध्यान करके आपको कब करनी है इस उपाय को, क्योंकि होलिका दहन 3 मार्च को रात्रि में मनाया जाएगा। कुछ लोग 2 मार्च को भी मनाएंगे, 3 मार्च को भी मनाएंगे। आपको यह देखना है कि होलिका दहन जब हो जाए तो जो अग्नि की राख होती है, एक दिन बाद, 1 दिन 2 दिन बाद ही वो ठंडा होती है। तो 3 मार्च को अगर होलिका दहन आप मना रहे हैं तो उस दिन रात्रि में जो भी राख है, जहां पर होलिका दहन हुआ है, वहां होलिका माता से
उस स्थान पर आपको जाना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि घर के जो भी सदस्य हैं करबद्ध होकर प्रार्थना करनी है अपने स्थान देवता, कुल देवता को एक घी का दीपक दिखा करके उस जिस दिन आप जाएंगे राख को लेने के लिए, यानी जब कुछ ठंडा हो जाए, याद रखें होलिका दहन की रात्रि के बाद आप सायंकाल भी जा सकते हैं, दूसरे दिन यानी 4 मार्च को आप जा सकते हैं, या 4 मार्च के बाद भी आप जा सकते हैं, 5 मार्च को भी जाकर यह उपाय किया जा सकता है। क्योंकि जो अग्नि होती है वो ठंडा होने में कुछ समय लगता है, क्योंकि गर्म होता है ना, तो उस समय आप निकाल नहीं सकते। तो आप 1-2 दिन बाद भी जाके यह अग्नि की जो राख है लाकर यह उपाय कर सकते हैं। तो प्रिय बंधुओं, ऐसे 3 तारीख को होलिका दहन होगी। आप 4 तारीख को सायंकाल जाएंगे, रात भर अग्नि जलेगी, फिर दिन भर जो है ठंडा होने में थोड़ा समय लगता है, तो 4 तारीख को सायंकाल को जाएं या 5 तारीख को सुबह में जाकर के सबसे पहले आपको करना क्या है, 4 मार्च या 5 मार्च को आपको करना क्या है कि घर में घी का दीपक दिखा करके इष्ट देवता, कुल देवता को ध्यान करके कि हे अग्नि माता, हे होलिका माता, मैं जो यह उपाय करने जा रहा हूँ, हमारे बड़े से बड़े बच्चे के कुंडली के जो दोष हैं पल भर में समाप्त हो जाए और बच्चों के लिए कोई योग्य प्रस्ताव आ जाए, यह उपाय मैं करने जा रहा हूँ। तो एक घी का दीपक दिखा करके कुल के पूजमान देवता, कुल देवता को ध्यान करके श्रीमन नारायण हरि की कृपा प्राप्त हो, आप घी का दीपक दिखा करके श्रीमन नारायण की कृपा हो, गणेश जी की कृपा हो आपके जीवन में, ऐसा करके घी का दीपक दिखा करके आपके पूजा के मंडप में रख देना है। इसके बाद आप कहाँ चले जाएं, जहां पर होलिका दहन हुई है, यानी 4 मार्च को सायंकाल जाएं। 3 तारीख को तो आप होलिका दहन की अग्नि जलती है तो उसको ठंडा होने में थोड़ा समय लगेगा, तो 4 मार्च को शाम को जाएं या 5 मार्च को सुबह में जा सकते हैं। जा करके थोड़ा सा राख पहले 7 परिक्रमा करें, माता पिता भी जाकर ला सकते हैं इस राख को, कोई पुरुष वर्ग के ही लोग जाएं, जा करके थोड़ा सा राख उसमें से निकाल लें। ठंडा होने पर अग्नि की जो होलिका दहन की जो राख है उसे निकाल लें, एक मुट्ठी एक लाल कपड़े में बांध लें, एक कपड़ा रखें रुमाल के साइज का, उसमें एक मुट्ठी जो अग्नि की राख है रख लें, राख को बांध लें, पोटली बना लें, और इस अग्नि की राख को जो पोटली आपने बनाया है लाल कपड़े में ले लिया है, थोड़ा सा एक मुट्ठी राख, उससे पोटली को बांध करके लाएं और अपने पूजा के स्थल में जहां पूजा पाठ कर रहे हैं, करते हैं, रोज करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, वहीं पर पूजा के स्थान में रख दें, थोड़ा गंगा जल के छींटे उसके ऊपर मार दें। मारने के बाद जब भी कोई व्यक्ति कोई शुभ काम करने जाए, कोई अच्छा काम करने जाए, तो रोज माथे पर तिलक लगा के, जैसे आप कहीं ऑफिस में भी जा रहे हैं तो इस तिलक को लगा के जाएं, सर्वत्र आपकी विजय होगी, क्योंकि होलिका माता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। क्या करना होगा, जब भी कहीं जाएं तो इस तिलक को, इस पोटली से थोड़ा सा राख निकालें और माथे पर तिलक लगा लें। कोई भी बच्चा बच्ची, लड़का लड़की कोई भी काम करने जा रहा है, परीक्षा देने या जॉब रिव्यू के लिए जा रहा है, तो इसको माथे पर लगा लेगा। या फिर रिश्ता देखने आप जा रहे हैं, लड़की के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव, लड़की के लिए आप वर देखने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, तो माथे पर तिलक लगा के सदस्य घर से निकले तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। या फिर इस पोटली को आप केवल बंधा हुआ घर में रख देंगे, मात्र 11 दिन तिलक आप इससे थोड़ा थोड़ा राख को निकालें और 11 दिन घर के जितने भी सदस्य हैं तिलक करें, या जिनके विवाह में बाधा आ रही है, लड़का हो या लड़की हो, उसके माथे पर तिलक लगाएं। 11 दिन जब आप तिलक इससे लगाएंगे तो आपको चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, बच्चों के बड़े से बड़े जो रोग दोष होंगे वो भी समाप्त होंगे, घर की नकारात्मक स्थिति ठीक हो जाएगी। इस राख को मात्र रखने से, इस पोटली को होलिका दहन की अग्नि की जो राख है लाकर घर में रख देंगे, मात्र 11 दिन तिलक भी करना है, और थोड़ा सा याद रखें, थोड़ा जल में एक चुटकी डाल करके, कोई लोटा हो या ग्लास हो, उसमें एक चुटकी जल भर लें, उसमें एक चुटकी राख को रखें, मिला करके घर में इसका छिड़काव करना है। याद रखें, इसे छिड़क दें, चारों दिशाओं में छिड़क दें, घर में थोड़ा सा छिड़कें। इस राख जो जल में घोल के आपने राख को थोड़ा सा मिला लिया है जल में, रोज छिड़काव करें, इससे नकारात्मक स्थिति में भी सुधार होगी, और बच्चों के विवाह में जो अड़चन आ रही है, दुविधा आ रही है, वो भी समाप्त होगी, क्योंकि घर में ही नकारात्मक स्थिति होती है। जब बड़ी से बड़ी विवाह में बाधा रहती है, कुंडली के जो दोष होते हैं घर में नकारात्मक स्थिति की वजह से भी होती है। जो पितृ देवता होते हैं, इष्ट देवता कभी कभी नाराज होते हैं, या बंधन दोष किसी का किया कराया होगा, वो भी घर में जो नकारात्मक स्थिति किसी का किया कराया हो, वो भी इस एक चुटकी राख से जल में मिलाकर उसका छिड़काव करेंगे तो भी समाप्त होगा, और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को और पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें, और कुंडली विश्लेषण के लिए
हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, एक बार जय महाकाल लिखना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।